अचानक कैरव के सामने संजय का एक ऐसा सच आने वाला है जिसके बाद कैरव तुरंत अभीरा को कॉल करेगा और कहेगा, अभीरा, तुम्हारे लिए यह सच जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस सच तक नहीं पहुंची तो संजय चाचू तुम लोगों की जायदाद, जमीन और घर सब अपने नाम करवा लेंगे। इसके बाद पहली बार अभीरा को संजय का असली चेहरा दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ उसे यह भी समझ आ जाएगा कि यह सब विद्या की वजह से हो रहा है, क्योंकि विद्या ने ही कहा था कि अरमान को यहाँ से बाहर निकाला जाए, यानी उसे कंपनी और नौकरी से निकाल दिया जाए। इसके बाद अभीरा पूरी मजबूती से स्टैंड लेती है और कहती है, आप चाहे झूठ की लाख कहानियां बना लो, झूठ कितनी भी बार बोल लो, लेकिन झूठ आखिर झूठ ही होता है। झूठ की बुनियाद पर कोई भी काम या बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ संजय अपनी कंपनी को बचाने के लिए अभीरा से कहता है, अभीरा, तुम कह रही हो कि मित्तल ने साफ मना कर दिया था कि वह हमारे साथ कोई डील नहीं करेंगे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया है और इस कंपनी को बचाया है। कम से कम हम लोग सड़क पर तो नहीं आएंगे। अगर मैं उस कंपनी में काम करता रहूंगा तो हमारा परिवार सुखी जीवन जी पाएगा। इसके बाद अभीरा कहती है, हम सिर्फ सुखी जीवन नहीं जीना चाहते बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इस कंपनी में मैंने काम किया है और अरमान जो मेरे पति हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आप उनसे यह कंपनी नहीं छीन सकते। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सब विद्या की वजह से संभव हुआ है, क्योंकि विद्या ने ही मिस्टर मित्तल से कहा था कि वह एक शर्त रखें कि अरमान को कंपनी से निकाला जाएगा, तभी वह संजय के साथ अपनी डील फाइनल करेंगे। दरअसल विद्या यही सोचती थी कि अभीरा और अरमान को एक दूसरे से दूर करने का यही तरीका है, क्योंकि अगर अरमान फिर से वकालत करने लगेगा तो वह खुद ब खुद अभीरा से दूर हो जाएगा और अभीरा अपने गैरेज के काम में बिजी हो जाएगी। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं।